करके शो करना है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो जो किया है वो आगे बढ़ते जा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते जा। जिसने कर लिया है वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डेल से मैं डिनोट कर लेता हूं। तो लिख लो डेल इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, इधर पे आ गया कॉस थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा, यहां पर आ गया माइनस एक्स, ये हो गया 1, ये हो गया कॉस थीटा प्लस 1 प्लस एक्स। ओके, तो किसी भी रो या कॉलम को लेके एक्सपांड कर सकते हो, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। किस रो को लेके कर रहे हो या कॉलम को लेके कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो को लेके अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली टर्म यहां पर क्या आ जाएगी, एक्स, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट माइनस एक्स 1 1 एक्स, ऐसे ही करते हैं। फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा, डिटर्मिनेंट के अंदर यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉस 1 एक्स, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा एक्स। लास्ट टर्म यहां पर आ जाएगी प्लस कॉस थीटा, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, ये चारों टर्म्स, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर? अब सिंप्लीफाई करो पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहां पर ये आ गया x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा -1, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स प्लस, हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चेक करो यहां तक आ गया सबका? हाँ, फिर ब्रैकेट्स ओपन करते, या इसको अभी मैं माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो गया। ये वाली टर्म क्या है ये बताओ, प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ गया सबको? फिर क्या होगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी, और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल जाएगा, एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इन दोनों में से एक्स कॉमन निकला है, तो यहां पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स। फाइनली प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट होगा, यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े? नहीं, अभी मेरे साथ बना जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट दिस। आयुष तूने ये बना लिया?
इवेलुएट दिस। सो सबसे पहले इसको डेल से डिनोट कर दो पूरे डिटरमिनेंट को। डेल इज इक्वल्स टू दिस। अब देखो इस डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपांड कर सकते, बट इजीएस्ट किसके साथ होगा? ओम, यहां पर ध्यान देना, इजीएस्ट किसके साथ होगा? जिसमें हमें जीरोस मिल रहे हो। तो हम किस रो को ले सकते हैं? सेकेंड रो या फिर थर्ड कॉलम। मैं एक काम करता हूं, मैं थर्ड कॉलम के साथ इसका एक्सपांशन करता हूं। चलो तुम लोग स्टार्ट करो थर्ड कॉलम के साथ। तो सबसे पहले यहां पर माइनस साइन अल्फा आ गया, एंड देन डिटर्मिनेंट आएगा 2/2 का। डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2/2 का, जिसके एलिमेंट आ जाएंगे माइनस साइन बीटा कॉस बीटा कॉलम 3 को लेके इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा। तो कॉलम 3 का फर्स्ट एलिमेंट ये है ना, उसके रो और कॉलम को हाइड कर दिया। समझ गया? हाँ करो, जल्दी स्टार्ट करो। चेक कर लो, ऐसा आ रहा है एक्सप्रेशन। पहले तो जीरो वाले के साथ कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, हो तो जीरो हो जाएगा। किसी का आंसर आ गया क्या? क्या कॉलम वाला? ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि कॉलम से नहीं कर सकते। कुछ गलती कर रहा है, एक माइनस की गलती कर रहा है। एक माइनस की बस गलती हो रही है आयुष। वो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। हाँ, 1 आएगा। उमांश, किसी भी रो या कॉलम को लेके कर सकते हैं, ऐसा मत बोलना कि मैंने नहीं बताया ये वाली चीज। कॉलम से कभी किया नहीं। हाँ, अभी समझ में आया। फर्स्ट इस कॉलम का ये एलिमेंट लिया, फिर उसके डिटरमिनेंट।
फिर ये इसके साथ जीरो हो गया इसलिए उसको नहीं लिया, फिर ये वाला लिया। ओके, यहां तक जिनका आ गया एक बार चेक करना। इसके बाद क्या करना है उमांश, इधर देखना, यहां पर देख क्या कॉमन निकलेगा, बता जल्दी से। माइनस साइन अल्फा निकल जाएगा कॉमन। जब वो माइनस निकलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक साइन अल्फा ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। क्या ये क्लियर हो गया? इस वाले में से क्या कॉमन निकल जाएगा? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा ऑलरेडी बाहर था तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और अंदर पे हो गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आ गया? तो ये वाली वैल्यू हो गई 1, ये वाली वैल्यू हो गई 1। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती है 1। समझ में आ गया सबको? हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये सॉल्व करना है फास्ट। ये पीवाईक्यू वाला भी क्वेश्चन है ना, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया 23 या 24 किसी ईयर में। पहले तो क्वेश्चन नोट करो, फिर उसके बाद एक बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, फिर सॉल्व कर सकते हो। ए क्या है, बी क्या है, ये यस, इस पे लॉ अप्लाई होगा। नोट कर लिया? ओके, तो इधर ध्यान देना, आपको यहां पर ए बी होल इनवर्स निकालना है। सो रिवर्सल लॉ से मैं इसको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख सकता हूं। ओके, अब बी इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पता नहीं है हमें, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता है। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 -1 1 -15 6 -5 और 5 -2 एंड 2। समझ में आ गया? ये ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। बी इनवर्स की वैल्यू निकालना है, और कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से, डिटर्मिनेंट ऑफ बी फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी। समझ गए ना? वो निकाल के पुट करो, मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आ जाएगा। B inverse is equals to 1 upon determinant of B into adjoint of B. हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ बी किससे निकाला? रो से, कॉलम से? ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बनाया। हम्म,
कुछ गलत आ रहा है? कौन सा वाला? ट्रांसपोज ले लिया क्या? ये मतलब 3 1 का एलिमेंट, 3 1 मतलब इसका एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 +6 होगा ना, दिस माइनस ऑफ माइनस +6। वन, बी का ना, 1 आएगा। किसको लेके सॉल्व किया ये डिटरमिनेंट? फर्स्ट रो को लेके। आ गया? एक बार चेक करना है, बी इनवर्स यही आया क्या? 3 2 6 1 1 2 2 2 5। हम्म, ये हाँ, आ गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया दोनों। एक मिनट में चेक करता हूँ ना क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन।
फर्स्ट रो चेक करना, यही आ रहा है। 3 minus 15 plus 10 minus 1 6 5 5 minus 4। हाँ ये थ्री माइनस, हाँ ये -2 ये 1 आ रहा है ना। 1 -5 + 4 0। फिर ये क्या रहा है? 1 0 2। चेक कर लो सबका आ गया क्या सही? सेकेंड रो ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में, जो गलती है उसके लिए जगह छोड़ के आगे अगला चालू कर देना। हम्म ये क्वेश्चन जो है इसको मैं अभी नहीं करवाता प्रैक्टिस, बट ये वाली प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो। क्या ये पता है तुम लोगों को? एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। इसको नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लो, बिकॉज कई बार डायरेक्टली यूज हो सकता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी तो मैंने लिखा ही है, मुझे याद है, डबल इनवर्स लेने पे हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। वेरिफिकेशन तो कर लोगे ना? चलो नेक्स्ट पे है। हाँ, इवेलुएट दिस। नहीं, किसी से भी कर सकते हो, जैसा तुमको सूटेबल हो वैसा करो, बट ये डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है। अगर प्रॉपर्टी से कर सकते हो प्रॉपर्टी से भी करो, जो मैंने कई सारी प्रॉपर्टीज बताई है। उमांश तुझे तो प्रॉपर्टी से करना चाहिए। जैसे करना है कर। प्रॉपर्टी मतलब C1 + C2 + C3 हो, फिर कॉमन निकालना, फिर वो। किसको लेके एक्सपांड कर रहे हो? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो।
आया क्या आंसर किसी का? ये वाई वाई स्क्वायर काफी लंबा आ रहा है यार एक्सप्रेशन। पीछे बुक में क्या आंसर दिया देखना। जीरो तो नहीं है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हाँ तो मतलब सही भी आ रहा है अपना, हो सकता है। हाँ सही आ रहा है। क्या बाकी लोगों ने सॉल्व किया, यहां तक आया? हम्म। अब इसके बाद ये माइनस एक्स क्यूब और ये वाला माइनस एक्स क्यूब ऐड होके क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स क्यूब। माइनस वाई क्यूब और ये वाला माइनस वाई क्यूब, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा माइनस टू वाई क्यूब। और ये वाली टर्म ऑलरेडी थी प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर। और सिमिलर वे में ये वाली जो टर्म है वाई एक्स स्क्वायर, और कहां पर है ये माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड होके माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे एक और टर्म आ जाएगी माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चारों टर्म्स कट जाएंगी और फाइनली आंसर आ जाएगा। बता तेरा क्या आया? हम्म। सिंपली तेरे को तो प्रॉपर्टी से बनाना चाहिए इसको। जब तुम लोगों के में है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहिए। आया क्या आंसर? हम्म, हाँ। इसका एक शॉर्टकट बताओ क्या? शॉर्टकट बताओ। चलो। वैसे ना मैं इसका शॉर्टकट इसलिए नहीं बता रहा था बिकॉज जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके में से ये टॉपिक हट चुका है, शॉर्टकट तरीका जो है। लेकिन जो बाकी बोर्ड्स वाले हैं आईसीएसई सीजी, उनमें ये मेथड है जिसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हम सीखते हैं। मैंने सीबीएसई वालों को भी हालांकि लिखवाया है, याद होगा मैंने पूरी प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट करवाई थी। तो प्रॉपर्टी से ये फटाफट बन जाएगा, समझो कौन सी प्रॉपर्टी और कैसे अप्लाई होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आप क्या करो, कॉलम्स को ऐड कर दो। तो यहां पर कॉलम वन में कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री प्लस कॉलम कॉलम वन, इन तीनों कॉलम को कॉलम वन में ऐड कर दो। तो ऐड करोगे डिटर्मिनेंट रिमेन सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बताओ तो क्या बन जाएगा? ये सब ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई मतलब क्या बन जाएगा, टू एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया? वैसे ही इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टू एक्स प्लस वाई। इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टू एक्स प्लस वाई। क्या ये समझ में आ गया? बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे, बाकी दोनों कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, किसी भी रो या कॉलम में दूसरे रो या कॉलम को ऐड कर दो, डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, टू एक्स प्लस वाई को निकाल लेंगे कॉमन। क्लियर हो गया? किसमें से, कॉलम वन से। तो ये बच जाएगा वन वन वन। ये क्या बच जाएगा, वाई एक्स प्लस वाई, और ये हो गया एक्स। ये हो गया एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स, और ये हो गया वाई। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये दोनों एलिमेंट को जीरो बनाना है हमको, ये दोनों को जीरो। तो ये एलिमेंट किस रो में आ रहा है, रो टू। ये किस में आ रहा है, रो थ्री। तो हम रो टू में रो वन को माइनस कर देंगे, आर वन आर टू माइनस आर वन। और रो थ्री में भी रो वन को माइनस कर देंगे। अब ऐसा करने से देखो, जो नया डिटर्मिनेंट है डेल, दैट इज इक्वल्स टू, अभी क्या था, टू टाइम्स एक्स प्लस वाई। रो वन में कोई चेंजेस नहीं होगा, वन वाई और एक्स प्लस वाई एज इट इज होगा। रो टू क्या बन जाएगा बताओ,
रो 2 में अगर रो 1 माइनस हो रहा है तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0। इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बच जाएगा x। इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस y, ये बन जाएगा माइनस y। समझ में आ गया। रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर रहे हैं तो बताओ क्या बचेगा 0। ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई, और इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बच जाएगा माइनस x। समझ में आ गया। ऐसा करने से क्या मिला, हमें फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोस मिल गए, मतलब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना अब हमारे लिए हो गया आसान। समझ में आ गया। तो ये हो गया 2x प्लस वाई। अब इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब माइनस ये क्या हो गया माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ में आ गया ये चीज। तो ये हो गया 2x प्लस वाई वाली टर्म आ गई, और यहां पर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस वाई, और इधर पे क्या आ गया एक्स माइनस वाई। क्या ये समझ में आ गया। फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा प्लस एक्स वाई, और ये क्या बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको। अब पूरे में से देखो माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस बाहर आ गया, माइनस 2x प्लस वाई बन गया। क्लियर। और माइनस कॉमन निकालने से ये दोनों क्या हो गए पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, और जो एक्स वाई था वो क्या हो गया नेगेटिव। क्या ये समझ में आ गया। अब क्लास 9th में तुम लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, किसकी आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी हो गई, और बाहर में क्या लिखा था यहाँ पर -2, इससे भी कर सकते हो। यार वो तो मैं कॉपी नहीं किया, डिलीट कर दिया था। ठीक है ओके, हटा दूं क्या इसको मैं। अगर कुछ नोट करना हो तो देख लेना एक बार। मैं इसको सेव करके रखता हूं, और चांस वैसे इसका उतना ज्यादा नहीं है एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई, बोर्ड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। सीजी बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी से करना ज्यादा आसान है, तो करो प्रॉपर्टी अप्लाई करके। मैं यहां पर प्रॉपर्टी बताता हूं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना, लिख रहा हूं यहां पर ऑपरेशन लिख रहा हूं। ऑपरेशन है R2 में माइनस कर दो R1 को, R2 माइनस R1 कर दो, और R3 में भी माइनस कर दो R1 को, R3 माइनस R1 कर दो। अब मैंने क्यों ये किया, उसके पीछे का सिंपल कारण है, ये इसमें से ये माइनस होगा तो ये क्या बन जाएगा 0, इसमें से ये माइनस होगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0, और जितने ज्यादा 0 होंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाता है। समझ गए ना। चलो ये ऑपरेशन करो और उसके फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दो। हाँ मैंने क्या लिखा है यहां पर देख, पहले ये ऑपरेशन लिख R2, फिर ये एरो डाला, फिर लिखा R2 माइनस R1। पहले वाले R2 का मतलब है ऑपरेशन होने वाला है रो 2 में, और कौन सा ऑपरेशन होने वाला है वो यहां पर बताया, रो 2 में से रो 1 माइनस होगा। दूसरा ऑपरेशन भी मैंने यहीं पर लिख दिया R3, तो ऑपरेशन होगा R3 में, क्या होगा रो 3 में रो 1 माइनस होगा। समझ गया। अब जब मैं ये ऑपरेशन करूंगा तो रो 1 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो रो 1 जैसा था एज इट इज रहने दो। ठीक है, रो 2 चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, रो 2 में रो 1 माइनस होगा, तो 1 में 1 माइनस होगा तो ये क्या बच जाएगा 0, इसमें ये माइनस कर दो y, इसमें से ये माइनस हो रहा था y, इसमें ये माइनस कर दो 0। समझ में आ गई ये चीज। पता नहीं मुझे। फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा x। हाँ आंसर xy आएगा। यहां तक आया सबको। अब देखो इसका फायदा क्या है पता है, ये मैंने एक चीज थोड़ी सी गलत लिखी है, ये डिटर्मिनेंट बना दिया, ये एक्चुअल में मैट्रिक्स सॉरी मैट्रिक्स बना दिया, एक्चुअल में डिटर्मिनेंट है, ऐसा है ना। ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है वैसे तो, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अपर ट्रायंगुलर का डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाल लो।
जो बच्चे इन सबको नहीं पढ़े ना उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, अगर याद है तो अच्छी बात है। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स के अपर में नॉन जीरो है, लोअर में पूरे जीरो है, तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा सीधा शॉर्टकट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इंटू वन, दैट इज एक्स वाई। समझ गए? ये हो गया, हटा दूं मैं इसको फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बना दिया था मैंने, हम पिछली क्लास में करवाया था, याद होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलो फटाफट सॉल्व करो। तूने कौन सा ऑपरेशन किया? कौन सा क्वेश्चन है? ऑपरेशन गलत लिखा है तूने। यहाँ तक गलत है, पूरा गलत काटा है। यहाँ तक बस सही है। इसके बाद तेरे को रूट टू में करना है ऑपरेशन। रूट टू में क्या करना है? R2 - R1। ओके। और रो थ्री में R1 में ये 1 - 1 0 हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये कर सकते हैं, लेकिन मैं R3 में भी कर दे रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए R3 में भी R3 - R1 कर दे रहा हूँ। किसी से भी कर सकता, कोई भी दो जीरो चाहिए, दैट्स इट। जीरो आ गया था यहाँ पे। तो किसमें से माइनस किया है? R1 में R3 किया है क्या? हाँ, R1 और R2 में से R3। गलत किया माइनस। नहीं, इसके बाद फिर मैं C2 + C3 भी किया हूँ, यहाँ पर y और x लाने के। C2 में C3 ऐड किया हूँ। सही है। फिर उसके बाद बस ये ऐसा कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा। इधर पे +2 x + y है ना, इनका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेगा तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। समझा क्या? इधर ब्रैकेट्स ओपन कर लेना और माइनस कॉमन निकाल लेना, तो ये पूरा ना आइडेंटिटी बन जाएगा। कौन सा? x³ - y³ का। वो क्या होता है? x³ + y³ का वो क्या होता है? x + y अंडर ब्रैकेट x² - xy + y²। ये आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक सही है बाकी? हाँ, हो गया क्या ये वाला? ठीक। ऑप्शन ए, इनवर्स ऑफ दिस। तो तुम लोग वैसे कैसे सॉल्व कर रहे हो उसको? हाँ, यही करना चाहिए एक्चुअली। अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो क्यों सब्जेक्टिव टाइप का पूरा सॉल्व करें? समझ रहे हो? हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आई। आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आया? तो अब क्या करो, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको पहले ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देखो, पहले वाले ऑप्शन से। तो यहां पर मैं उसके बाजू में लिख देता हूं ताकि समझ में आए। यहां पर क्या है? x0 0 0 y 0 0 0 z, ऐसे ही हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा देख लो यहां पर। x और x इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा? 1। ये दोनों का बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया? 0। फर्स्ट रो बाय फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा? 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये भी ज्यादा अच्छी चीज है। क्या हो गया? इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बार बना रहे हो, ये चीज सीखोगे बना के। ये क्लियर हो गया? तो पहले ऑप्शन में आपको सही आंसर मिल रहा है। इसमें भी करोगे ना तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा, लेकिन बाहर में XYZ दिख जाएगा, इसलिए इनकरेक्ट है आंसर ये वाला। ओके। बाकी ऑप्शन पे भी देख सकते हो, सेम आंसर आपको नहीं मिलेगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये क्लियर, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करो अच्छे से, एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे।
ठीक है, देख के बताता हूँ, बना तू आगे तब तक पूरा कंप्लीट। एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करने के बाद क्या तुम लोगों के पास ऐसा आ रहा है 2 + 2 sin² ऐसा आया क्या सबका? ओके, फिर अगर मान लो इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बन जाएगा 1 + sin², क्या ये आ गया सबका? यहां तक आया सबका? पीछे सौभाग्य आया क्या? और आयुष, ये यहां तक आ गया ना? अब क्वेश्चन में आप लोग कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? डी बोल रहे हो। डी क्यों बोल रहे हो ये बताओ एक बार। मिनिमम वैल्यू इसकी इसकी sin² की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी 0। तो 0 + 1 मतलब 1, 1 मतलब ये कितना हो गया 2 मिनिमम वैल्यू। sin² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? +1। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू +1 लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 मतलब 2, 2 × 2 मतलब कितना आ जाएगा 4। तो 2 से 4 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। ये क्लियर हो गया हमें। अब ये वाला और ये वाला दो ऑप्शन है, तो ये क्यों चूज किया? हाँ, ये क्लोज्ड इंटरवल और ये क्या है ओपन इंटरवल, मतलब 2 और 4 इंक्लूड होगा, इसलिए हम ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर सबको? ओके, हटा दो फिर ये क्वेश्चन भी। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा लास्ट हो गया क्या? हाँ चलो, ये वाला सेव था मेरे पास। अच्छा मैं सेव करके रखा था। ठीक है, कर लेना उसको बाद में। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में जो अभी मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, show that a³ -6a² +5a +11i3 is equals to O. Hence, find A inverse. Hence, find A inverse.
ठीक है, I3 मतलब 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको सिंपली आई लिखता तो भी चल जाता। ये किसको किसको बताना है, मुझे एक्सप्लेन करना है। नहीं, ये पूरा क्वेश्चन। I3 मतलब 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 का मतलब ऐसा हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर I2 लिखा होता मतलब 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1, है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकलेगा ए इंटू ए करने से, तो उसके लिए मैट्रिक्स ए। हाँ, और फिर से मैट्रिक्स ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकाल लिया क्या? क्या रहा है बताओ एक बार। 4 2 1 -3 8 -14, 7 - 3 14। ठीक है। ए क्यूब निकालना है, फिर उसके बाद ए क्यूब निकलता है ए स्क्वायर इंटू ए करने से, बिकॉज क्वेश्चन में ए क्यूब भी है ना।
हम्म। किसमें? कौन से क्वेश्चन में? हम्म। वही करना है। हम्म। पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो ना, क्या लिखा है, शो दैट दिस, पहले वो शो करना है, फिर उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। उसके बाद हेंस लिखा है ना, हेंस का मतलब है उसको शो करने के बाद उसको यूज करके ये निकालना है। क्लियर हुआ? अगर ये सॉल्व करेगा ना, तो मान लो ये 5 मार्क्स का आता है, तो तुझे 3 मार्क्स मिलेंगे। तेरा आंसर गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है, तूने पहले इस चीज को वेरीफाई नहीं किया है ना। सौभाग्य क्या बोला, समझ में आया ना? ए क्यूब, ए क्यूब आया क्या सबका? क्या क्या आ रहा है बताओ एक बार। 871, 871 आराध्य सेम आया। हाँ, नेक्स्ट। 7 - 17 कुछ अलग है। सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, -3 + 8 मतलब 5। और ये कितना है, ये 14 × 2 -28, -23 तो आ रहा है। -3 16 मतलब +13, +13 और +14 27। आयुष ये नहीं है। फिर -3 -24 मतलब -27, -42, -69। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड रो बताओ क्या आ रहा है। यहां तक सबका सेम है, कॉपी कर रहे हो? हाँ, 32 -13 58, क्या ये भी सबका सेम है? हाँ। इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन वेरीफाई करना है। तुम लोग नोट कर लो जल्दी से ए क्यूब की वैल्यू। ठीक है। अब क्या करो, LHS लिखो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए क्यूब -6a² +5a +11i3। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यूब की वैल्यू जो तुम लोगों ने निकाली है वो पुट करो। 871 -23 27 -69 32 -13 और 58, ये आ गया ए क्यूब। -6 a² की वैल्यू पुट करो, तो a² की वैल्यू है 421 -3 8 -14 7 -3 +14। फिर उसके बाद +5a, ए की वैल्यू पुट करो, ए की प्लेस पे 111 1 2 -3 2 -1 3। फिर उसके बाद +11i3, तो i3 के प्लेस पे 100 010 001। समझ में आ गया क्या करना है?
हो गया वेरीफाई? कुछ डाउट है राघव? नहीं आता? अरे बड़ा सिंपल है, जैसे ये 8 है तो यहाँ पर लिख 8, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, -24, तो लिख माइनस। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट बनने वाला है मेरे पास, है ना? तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनेगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट जो यहां पर हो गया 8, है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, -24। समझ गया? इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा, तो ये बन गया +5। इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +11। ये सब मिला के फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। सेकेंड एलिमेंट बता क्या आएगा? ये वाला टर्म, मतलब कि 7, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +5। 11 × 0 मतलब क्या हो जाएगा, +0। समझ गया? बस ऐसा करते हुए पूरे एलिमेंट लिखते जा। तो और किसी का कुछ डाउट? हो गया? हम्म। अब ये अभी ना, ये बस पार्ट हुआ है, वेरीफाई हुआ है। अब इसको यूज करके ए इनवर्स निकालना है, इसको यूज करके, एडजॉइंट कर वाला नहीं, इस इक्वेशन को यूज करके। कैसे समझाता हूं, समझना। अभी यहां पर तुमने ये चीज प्रूव कर दी कि इस पूरे की वैल्यू 0 है, दिस ऑल टर्म इज इक्वल्स टू 0, ये तुमने प्रूव कर दिया। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। ओके, जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से, तो पावर्स उसकी ऐड हो जाएंगी, तो ए की पावर 2 बन जाएगा। जब सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो -6 ए की पावर 1 बन जाएगा। जब थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो 5a × a इनवर्स ऐसा होगा, जिसको हम आई लिख सकते हैं। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +11i × a इनवर्स हो जाएगा, और इधर o × a इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया? अब ये हो गया a² -6 से प्लस a × a इनवर्स, इसकी वैल्यू आई हो जाती है, +11, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ओ होता है। कुछ चीजें मैं बता दूं, प्रॉपर्टी, कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो आई मिलता है, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करे वही मैट्रिक्स मिलता है, किसी भी मैट्रिक्स को ओ से मल्टीप्लाई करे ओ मिलता है। ये 0 × एनीथिंग इज 0, 1 × एनीथिंग, तो जो भी नंबर है लाइक दैट, ये वैसी चीज है। तो यहां तक समझ में आ गया? अब तुम्हें ये चीज निकालनी है, तो ये पूरे को क्या करो, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। समझ में आ गया? ये पूरी वैल्यू तुम्हें पता है क्या क्या है, फिर सिंप्लीफाई करो और 11 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। आ गया? हम्म। ठीक है, करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आलस मत करो, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। हो गया वेरीफाई? हाँ फिर
राघव हुआ क्या वेरीफाई? हाँ, इसके बाद ए इनवर्स निकालने के लिए मैं वही बता रहा था, अभी तुम लोगों ने ये वेरीफाई कर दिया ना। अब देखो मैट्रिक्स का अलजेब्रा का कुछ सिस्टम समझो। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में जो 1 होता है ना, यहाँ पर आई होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई मिलता है। किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है, और किसी भी मैट्रिक्स को ओ से मल्टीप्लाई करें तो ओ मिलता है। ओ मतलब जीरो, जीरो मैट्रिक्स। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ए बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए ये आई बन जाएगा। समझ में आया? ए इनवर्स इंटू आई जो है वो ए इनवर्स बन जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो मतलब मुझे ये एक नई इक्वेशन मिल गई जिसमें ए स्क्वायर ए आई और ए इनवर्स वाली टर्म है। मुझे एक, दो और तीन, इन तीनों की वैल्यू पता है और मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को यहां पर पुट कर दूंगा, उधर शिफ्ट कर दूंगा और 11 से डिवाइड कर दूंगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। यहां तक करो, फिर बताना मुझे कॉपी में, मैं वहीं पर एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, क्या क्या चालाकी कर रहे हो तुम? अच्छा ओके। ये पूरा कर चुका है क्या? 11, 12, 13 पक्का? 17 और 18 का आंसर बता क्या आएगा? दोनों नहीं बन रहा है। क्या आ रहा है? आयुष बता तो आंसर क्या आया? और पिछले इसका इनवर्स का, ये वाले का। हम्म 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 कुछ कुछ गड़बड़ आ रहा है इसका। इन लोगों का भी -3 है। -3, 4, 5 पहली रो है। दूसरी रो क्या है? 9, -1, -4। तीसरी रो क्या है? 19, -3, -1। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया होगा, एक बार देख लो, है ना? सो यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की होगी। ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आई थी हमारे पास? 421। हाँ, -3, -14, -3, 14, ये आया था ए स्क्वायर। -6 ए की वैल्यू थी 1, 1, 1, 1, फिर क्या था? 1, 2, -3। हाँ हाँ, फिर +5i, तो 5i तो हो गया 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 प्लस आई क्यूब नहीं है वो आई। भाई क्यूब कब होता है? जब ऐसा होता है, आई की पावर 3 होता है, वो आई क्यूब होता है। आई क्यूब से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आई ही बन जाता है।
जैसे 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, i की पावर कुछ भी हो i होता है। वो जो 3 लिखा है वो नीचे लिखा है, वो 3 का मतलब उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3/3 का है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके हाँ, फिर उसके बाद इस पूरे को सिंप्लीफाई किया होगा, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, 5 - 4, 4 - 6 और ये हो गया +5 फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा -6 और ये तो 0 हो गया तो उसको छोड़ देते, 1 और ये कितना हो जाएगा -6, वो तो 0 हो गया उसको छोड़ देते, क्या आ जाएगा। सेकेंड रो क्या हो जाएगी -3, ये हो जाएगा -6 और ये तो 0 हो गया उसको छोड़ देते हैं। फिर आ जाएगा 8 -12 और ये हो गया +5। फिर आ जाएगा -14 +18 और ये तो 0 हो गया छोड़ दो। 7 -12 0, इधर पे आ जाएगा -3 +6 0, फिर आ जाएगा 14 -18 +5 +11 a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर ये नंबर आएगा फाइनली 9, ये हो जाएगा 3 है ना, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 1, इधर पे आ जाएगा 4, इधर पे आ जाएगा -5, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1 +11 a इनवर्स इज इक्वल्स टू O। चेक करो ऐसा आया था क्या। फिर ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो 11 a इनवर्स इज इक्वल्स टू, सभी का साइन बदल जाएगा, -3 4 5 हो जाएगा, 9 -1 -4 हो जाएगा, ये 5 -3 -1 हो जाएगा। आया क्या ये। फिर 11 को इधर भेज दो। ये एग्जैक्ट आंसर किसका किसका है। बस एक गलत है, ठीक है, पूरा डायगोनल गलत है। आई को छोड़ दिया था क्या। कौन सा आखिरी का दो, मैं इसलिए निकाल के रखा था, है इसके अंदर इंपोर्ट करके, सबको बताना है। ये समझ है ना सभी। अब देखो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 90 या 80% चांस है इक्वेशन सॉल्व करने का आएगा, उसके अलावा कुछ और आया तो ये आएगा, ये मतलब नंबर चेंज करके लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। समझ गए ना। तो इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लेना, या हो सकता है दोनों आ जाए ऑप्शन में, या तो ये या तो वो, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और स्टार्टिंग में जो 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड्स के, वो 3 MCQ लगातार मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के रहेंगे। समझ गए ना, देख लेना पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के, ठीक है। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछता हूं, चलो देखते हैं कितनी तैयारी है, बता पाओगे कि नहीं। सबसे पहले ये, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उसे नॉन सिंगुलर बोलते हैं। ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों के पास चॉइस है, कॉपी पलट सकते हो पीछे अगर पूरी क्लास अटेंड किया तो। ये मैंने 2-3 क्लास पहले ये प्रॉपर्टीज की लिखा। हाँ नहीं, के की पावर n वाला नहीं है शायद ये, तो अगर याद नहीं तो नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ये प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और n क्या है, उसका ऑर्डर है। समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बताओ कि n की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आएगी,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर बताओ। तुम लोग प्रॉपर्टी लिख के रखते हो ना, जो मैं नोट करके लिखवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आखिरी में एक जगह पे समराइज करेंगे। एक ये वाली प्रॉपर्टी याद है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है? के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी पे भी बहुत क्वेश्चन आया है, ये वाला भी याद रखना। हाँ, अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नहीं पता? बताओ। देखो इधर, और ऑर्डर भी दिया। ऑर्डर किसके लिए है? 2 के लिए। देखो इधर, सबसे पहले ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का भाई फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ऐसे ही होता है फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी साइड में लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसी प्रॉपर्टी ये लिखा हुआ, ये चल जाएगा। यहां पर ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। यहां पर के की जगह पे क्या आ रहा है तुम्हारे पास? ये आ रहा है। समझ गए ना ये चीज? के क्योंकि स्केलर होता है, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर हो जाता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूरे की पावर में n आएगा। के की पावर n है, तो यहां पूरे की पावर में n आएगा, और n इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2 आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स है, तो वो जो भी मैट्रिक्स यहां पर कौन सा मैट्रिक्स है? एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है। समझ में आ गया ये चीज? अब पिछली प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई थी? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये लिखवाया था। तो यहां पर ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ गया, और इसकी वैल्यू इस प्रॉपर्टी से क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये एक और ये एक कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। समझ गए ना? मैं चाहूं तो सीधे प्रॉपर्टी के फॉर्म में ये रटवा सकता हूं, लेकिन मैंने इसका प्रूफ भी बताया, क्योंकि अगर मान लो कभी आ जाए तो तुम लोगों को पता रहे, या भूल जाओ तो डिराइव कर पाओ। समझ गए ये चीज? हटा दूं ये क्वेश्चन भी फिर मैं? ओके। अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे यहां पर देखते चलना, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के सॉल्व भी किया। डिटर्मिनेंट निकालना है, कुछ नहीं करना है, ये वाला हट गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन निकला तो क्या बन जाएगा? 1। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा 3/3 के लिए, ऑलरेडी हमने बनाया 2/2 के लिए। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा 3/3 के लिए बनाए, 2/2 के लिए। वेरीफाई करना है, इनवर्स निकालना है। ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बताओ? ए गिवन है, स्मॉल ए स्मॉल बी जो कि स्केलर्स है वो निकालने, और ये इक्वेशन गिवन है। दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू। हो जाएगा? कर लिया है क्या बाकी लोगों से? पक्का? मैं ये होमवर्क चेक करूंगा ना परसों की क्लास में। ठीक है। मुझे ये जो क्वेश्चंस जितने भी मैं दिखा रहा हूं ना, देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया, यही वाला करवाया ना शायद मैंने क्वेश्चन, यही वाला तुम लोगों से करवाया क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। और ये सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है उसी के जैसा, ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 पॉइंट, कौन सी एक्सरसाइज देखना? 4.4 का आखिरी के 8-10 क्वेश्चन है। ये पूरे मैं चेक करूंगा ना, सबकी कॉपी में बता रहा हूं मैं। और अगली क्लास जो रहेगी वो आप लोगों की आखिरी क्लास रहेगी इन चैप्टर्स पे, फिर उसके बाद मैं उसका टेस्ट लूंगा। उसके पहले मैं कुछ एमसीक्यूज अभी पूछ लेता हूं तुम लोगों से, जल्दी जल्दी बताना। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया? क्या बोल रहा है आयुष? धीरे धीरे।
चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सिंपल वाले। सबसे पहले सेकंड का आंसर मुझे चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। वो मैं नहीं जानता, मैं जब बता दिया मुझे आंसर चाहिए, ऑप्शन चाहिए कौन सा सही है। सारी प्रॉपर्टी अभी भी नोट करके लिखवाया हूं। तीन लगातार गलत हुए आंसर तो फिर पनिशमेंट दूंगा अब। चलो देखते हैं। और कोई बाकी लोग बताओ जल्दी। तो सबसे पहले ये देखो, यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले यहां क्या प्रॉपर्टी लगेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए वाली, याद आया? तो क्या होता है वो, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, समझ गए? तो यहाँ के की जगह पे क्या आ रहा है, 4, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्या ये क्लियर हो गया? अब एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, एन की वैल्यू कितनी है, 2, एन मतलब ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, है ना? और इसका भी जस्ट मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद आया? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2 मतलब 16 बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन है, सी? क्या बोला था आयुष? सही सी बोला था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए ना, सही या गलत जैसा भी आंसर दो जल्दी से। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं उसको करेक्ट करता हूं। ये 8 ओनली, ये -8 ओनली, ये +8 और -8, ऐसा है, 4 ऑप्शन है। हाँ, ए, बी, ए, कैसे ए? ये प्रॉपर्टी लगा रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, ये लगाया होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ n की वैल्यू 3 है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ऐसे ही किया। इसकी जगह पे क्या पुट किया, 64, 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +-8 आएगी। दोनों हो सकता है, डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। सो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं आगे। ये सारे 2023 और 24 के क्वेश्चन है ना, 23 और 24 में जो पूछे गए अलग अलग रीजन से। ये वाला अभी डिटर्मिनेंट वाले ले लेता हूं थोड़े से। इसका आंसर बताओ तो, नीचे वाले का, फर्स्ट वाले का। हाँ, क्या डाउट हुआ था? अगर मान लो तुम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो, कुछ भी तुक्का मारना है, तो क्या ब्लाइंडली तुक्का मारोगे या एक आध कुछ ट्राई करोगे पेन वेन यूज करके? ये ऑप्शन बी को लगाएगा, ए को लगाएगा, और बताओ? तो डी को लगाएगा, और कोई? ए को लगाएगा, और कोई? ए को लगाएगा। राघव नहीं बोला ना आंसर, बता। छोड़ के आ जाएगा कि किसी को तो लगाना पड़ेगा ना, सब सब ऐसे ही लगा रहे हैं। हाँ, तो सबका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा सी। भाई देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ए गिवन है, एक काम करो, ए स्क्वायर तो निकाल सकते हो ना तुम लोग कम से कम। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, 0 1 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 1 0 0। बताओ दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, यही आएगा। ए स्क्वायर 0 आया। अब ए की पावर 2023 को मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 2021, ऐसा लिख सकता हूं ना। और ये वाला मैट्रिक्स क्या आ गया मेरे पास, 0, 0 इंटू कुछ भी मैट्रिक्स हो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा सा पेन वेन यूज करके ट्राई करके देख लिया करो। ओके, हटा दो फिर उसको मैं। चलो नेक्स्ट, फोर्थ का आंसर चाहिए मुझे अभी, जल्दी फटाफट बताओ फोर्थ का आंसर।
अभी तुम लोग जितना सोच रहे हो ना उससे कहीं ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर तुम लोग सही आंसर तक पहुंच भी जाओगे ना तो मैं उसका रीजन पूछूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करता हूं। पहले ये बता कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, के की पावर एन। एन की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो के की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या होगा बताओ। इसका आंसर ए बोल रहा है, ये ठीक है। और कोई? तो भी ए बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, के स्क्वायर। ये समझ में आया? ये दोनों चीज कट जाएगी, तो यहां पर क्या बचेगा 1, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1। यहां तक आया समझ में? तो के की वैल्यू क्या आएगी, +-1। तो कौन सा आंसर होगा करेक्ट? 0। क्यों 0? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो के की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक +1 और दूसरी कौन सी है -1। तो ये दोनों पॉसिबल वैल्यू का सम कितना होगा, उसका आंसर होगा 0। समझ में आ गया ये चीज? तो तुम लोग कहां पर गलती करते हो, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, उसको ध्यान देना। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक्चुअली मैं डिटर्मिनेंट रिसेंटली पढ़ा ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछ रहा हूँ। बाकी दूंगा मैं सभी तरह के एग्जाम में। हाँ, फर्स्ट का आंसर बताओ क्या आएगा। ऑनलाइन में कौन ज्वाइन किया है, एक बार नाम बताना। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? डी। और कोई बाकी? बाकी लोग बताओ और क्या आएगा इसका आंसर। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी वाली डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की। तो क्या होता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो के मतलब क्या हो गया 2, एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज, और हमने पढ़ा है ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होता है, सेम। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। तो 2 का क्यूब हो गया 8 और इसकी वैल्यू आ गई 5, 8 5 का कितना हो जाएगा 40। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 40। समझ में आ गया? तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग में ही मिलेंगे क्वेश्चन पेपर पे। तो ये समझ लो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पेपर, मतलब जो आने वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया कैसा आने वाला है। 5 मार्क्स में इक्वेशन सॉल्व करना या इक्वेशन वेरीफाई करना, और 1 मार्क के 3 क्वेश्चन इस तरह के, इसको प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट वीक में मैं टेस्ट लूंगा किसी भी एक डेट को फाइनलाइज करके, ठीक है। एंड करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्यों, कौन सा चालू करें? रिलेशन एंड फंक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसी से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो डोमेन और रेंज का है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इस वजह से मैं उसको पहले पढ़ाऊंगा, सोच रहा हूँ। ठीक है, फिर तो कैलकुलस चालू हो जाता है पूरा। ठीक है, एंड करता हूं।